तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट संपत्ति के भीतर उपरति का साधन का बात चल रहा था। हम देखे हैं कि उपरति का दो अर्थ है। वेदांत सार का ग्रंथ के अनुसार इसका हम उल्लेख किए थे। निवर्तिता नाम एतेषां व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमनः उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। दुटी अर्थ, दो अर्थ है। एक है जो इंद्रियां से जो इंद्रिया का जो मन एवं बहिरिंद्रिया विषय से उनको प्रत्याहित करना, सिर्फ श्रवणादि विषय में उसको परियोजना करना अथवा उसको विषय से हट जाने से उसको विषय पर लगाना, ईप्सित वस्तु में मनोनिवेश करना, उपरति है। अथवा अर्थात ईश्वर के छोड़ के दूसरा कोई चिंतन नहीं करना, सहज भाषा में। अथवा आनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण करना, ये हो गया। ये भी हम देखे हैं कि आनुष्ठानिक संन्यास के मतलब कर्म त्याग। तो कर्म त्याग क्यों होगा, वो भी हम लोग चर्चा किए हैं। कर्म क्यों किया जाता है? कुछ पाने के लिए, इसीलिए काम्य कर्म कहलाता है। जो कर्म करने से हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ चाहिए होगी, हमारा नाना प्रकार का कामना वासना है, वो पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है। कोई अन्याय चीज़ नहीं है। लेकिन जो अपने सारे कर्म, जो सारे जो वासना है वो पूर्ण कर लिया, फिर कर्म करने का और कोई अवकाश नहीं रहेगा, प्रयोजन नहीं रहेगा। जो जैसे कि समाधि षट संपत्ति के पहले जो दो साधन बताया कि नित्य नित्य वस्तु विवेक एवं यह मित्र फलभोग विराग, विवेक एवं वैराग्य। विवेक से जांच कर लिया ब्रह्म वस्तु नित्य वस्तु कौन चीज़ है, और उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। तो सत्य वस्तु ग्रहण एवं अनित्य वस्तु का त्याग, ये वैराग्य है। तो तब जब ब्रह्म को ही हम असलियत समझ के जाना है, तो कोई भोग्य वस्तु में और हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कर्म किस कारण का? इसीलिए अनुष्ठानिक कर्म छोड़ देते हैं। इसको संन्यास कहलाता है, इसको एक उपरति कहलाता है। लेकिन जिस अवस्था में संन्यास लिया जाता है उसका उल्लेख भगवद गीता में किया है, जिसके भी चर्चा में की है। अष्टादश अध्याय में 49 वाला श्लोक 1849, कौन संन्यास लेने के लिए अधिकारी है? असक्त बुद्धि सर्वत्र, जीतात्मा विगत स्पृह,
और नैष्कर्मम सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन, संन्यास के द्वारा वो अनुष्ठानिक रूप से सर्व जो काम्य कर्म है, जो नित्य कर्म है, वो छोड़ देते हैं। अग्निहोत्र आदि हम लोग इसका भी चर्चा किया था। जो नित्य नैमित्तिक जो काम्य कर्म है, ये सब छोड़ दिया, करने का जरूरत नहीं है। ही डजंट फील एनी आर्ज टू डू एनी वर्क टू गेन समथिंग एल्स। किस अवस्था में करेगा, परिष्कार बताया। उनका 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट बताया असक्त बुद्धि सर्वत्र, कहाँ पर उनका आसक्ति नहीं है। कोई चीज़ पाने के लिए, ईश्वर भिन्न ब्रह्म विष्णु, कुछ चीज़ पाने के लिए उन्हें कोई आसक्ति नहीं है, कोई लालसा नहीं है। सर्वत्र चारों हमारा क्या है, कहाँ पर हमारा आसक्ति है, कहाँ पर अनासक्ति है। किसी को पसंद है, किसी को अपसंद है, ऐसे नहीं है। सबके साथ वो समभाव है, अनासक्त। ही इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग एनीवेयर। एवं साथ साथ बता दिया जीतात्मा विगत स्पृह। जीतात्मा है, वो का आत्मा को जीत दिया और उस आत्मा इधर उधर नहीं जाता है। कारण विगत स्पृह सबसे बड़ा बात है, उनका कोई स्पृहा नहीं है और कुछ पाने के लिए कुछ अवशिष्ट नहीं है। जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया और क्या चाहिए, समाधिवान पुरुष है वो व्यक्ति, नैष्कर्म सिद्धि परमा, उसको नैष्कर्म सिद्धि होगी और कर्म करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि सिर्फ कर्म त्याग ही एकमात्र संन्यास का रास्ता नहीं है। कर्म करते हुए भी संन्यास धर्म पालन करना संभव है। Let no one think the sannyasins are debarred from doing work. They may voluntarily surrender work, क्योंकि वर्क का उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं है जिसको कर्म छोड़ना ही पड़ेगा। Rather, जो कर्म छोड़ना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए भगवत गीता में एक दूसरा उपाय भी बताया, अनदर डायमेंशन, जो कि 6th अध्याय का प्रथम श्लोक में बताया भगवान ध्यान योग में 6.1। अनाश्रितः कर्म फलम सर्वं कर्म करोति यः स संन्यासिन योगी च स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। जो व्यक्ति कर्म छोड़ दिया वो तो ठीक है, निष्कर्म सिद्धि परमा। लेकिन जो कर्मरत है, निरंतर कर्म कर रहा है, लेकिन अनाश्रित कर्म फलों, कर्म फल त्याग कर दिया है। जो फल के लिए कर्म किया जाता है वो कर्मभोग है, कर्मयोग नहीं है। वो सकाम कर्म है, कुछ पाने के लिए। जब कुछ पाने के लिए नहीं कर्म किया जा रहा है, बट नॉट विद द मोटिव ऑफ गेनिंग समथिंग, तो अगर कर्म कर रहे हैं एवं कर्म फल से उनका कोई मतलब नहीं है, ये जो अवस्था है, इसको क्या दरवाज़ा दिया जाएगा? भगवान कहते हैं ये भी सन्यासी है एवं ये योगी भी है। न कि केवल जो कर्म छोड़ दिया वो सन्यासी है। कर्म छोड़ के भी सन्यास बन सकते हो एवं कर्म करते हुए भी सन्यास धर्म पालन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कर्म का फल से तुम वियुक्त हो। कर्म फल से तुम्हारा मतलब नहीं। इसीलिए जब हम लोग कर्म करते हैं उसका अंत में क्या करते हैं? एतत् कर्म श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अगर कर्म में कुछ फल होगा वो भगवान श्री रामकृष्ण का, हमारा नहीं है।
So the art of doing work without expecting the fruit of action ensures us the highest state of mind. उसको भी सन्यासी कहा जाएगा एवं उसको योगी भी कहा जाएगा, कर्म योगी। जो कर्म योग का जो बात हुआ है, सो वन वाज कर्म योग में योग कर्म से कौशलम, कौशल रखते हुए अगर कर्म किया जाए तो वो हमारे मोक्ष का कारण बनेगा। तो ये जो कर्म करने का जो उपाय है, एक है जो कर्म का फल छोड़ के कर्म करना, दूसरा कर्म ही नहीं करना, कर्म ही नहीं किया, कर्म छोड़ दिया तो विचरण कर रहे एज ए स्पिरिट। लेकिन कर्म छोड़ने के लिए जो अवस्था का जरूरत है वो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया, असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह। वो आत्मा को जीत लिया और मतलब ही इज बिकमिंग टोटली इंडिपेंडेंट। एवं वो विगत स्पृह, ही डज नॉट हैव एनी हैंकरिंग फॉर एनीथिंग। ये अवस्था से भी जो करेगा उसको संन्यास बोलेगा। एंड दूसरा चैनल क्या बताया कि अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल से युक्त ना होकर इंडिपेंडेंटली, जो कर्म से युक्त ना होकर एवं जो कर्मफल त्याग के निरंतर कर्म में नियुक्त है, कर्महीन नहीं है, is doing intense work, but the fruits of action are handed over to God. कर्म करने से तो फल होगा ही, तो क्या कहते हैं, वो जो फल होता है वो भगवान के चरणों में एतत् कर्म श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। जो इष्ट है, जो परमात्मा का रूप है, स्वरूप है, ईश्वर है, उसके चरणों में कर्मफल समर्पण। कर्मफल समर्पण करने से कर्म का आरोध बंधन का कुछ आड इफेक्ट नहीं रहेगा। कर्मफल से ही तो बंधन होगा, कर्मफल से हम छोड़ दिया, जो कर्मफल होगा भगवान का चरणों में अर्पण कर दिया, उसको भी सन्यासी कहा जाएगा। एवं वो भी कर्मयोगी बनेगा। इसी को ही तो कर्मयोग का योग है, कर्म से कौशलम। कौशल क्या है, कर्म निरंतर कर्म करते रहो, लेकिन वो कर्म करने से जो फल होगा वो फल तुम्हारा नहीं है। यू हैंड ओवर दिस फ्रूट्स टू गॉड अलोन एंड बी फ्री। कर्म फल ही हमें बंधन में फंसा देता है। कर्म फल छोड़ दिया बस हम निश्चिंत है, फ्री है, गैस बैलून का कोई बंधन नहीं है, सीधा उठ जाएगा। इसी यहाँ पर कहते हैं वो कर्म करते हुए भी वो सन्यासी जी थे, वरण्य है। ये बात यहाँ पर बताया। नाउ बात ये है कि ये जो कर्म करने से भी आपको उनका नुकसान नहीं है और कर्म नहीं करने से भी उसको नुकसान नहीं है, दोनों बराबर है। तो हमें क्यों कर्म करना है? अगर कर्म नहीं करने से भी चलेगा तो नेचुरली इट इज़ ए बेटर प्रपोजिशन। इसमें कहा गया है कि संन्यास का मतलब है कर्महीनता नहीं, कर्म से भागना नहीं। ये बहुत मार्मिक बात है। संन्यास का मतलब कर्म विमुख ही नहीं होना चाहिए। कर्मयोग का प्रथम ही शर्त है माते संगवस्तु अकर्मणि, कर्महीन नहीं हो। तो ये जो सन्यासी का अवस्था है वो निरंतर कर्म करता है, लेकिन कर्महीन होने से हम तमोगुण में प्रभाव में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा है जो
संन्यास लिया, विद्वत संन्यास, तो वो अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़ दिया एवं कर्म ही छोड़ दिया। लेकिन ये व्यक्ति न निरग्नि न चाक्रिय, वो अग्निहोत्र आदि कर्म भी कर रहे हैं एवं निरंतर कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म का फल छोड़ दिया, बस वो सन्यासी जी से बन गया। अभी जो प्रश्न है, जब हम कर्म करें या ना करें, इसका समाधान कैसे होगा, इसका उत्तर भी भगवान यहाँ पर इस अध्याय में दिया है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महाअष्टमी का बधाई, सबको हार्दिक अभिनंदन, बधाई। महाअष्टमी आज दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। लखनऊ आश्रम में पूजा हो रही है, यूट्यूब में आप लोग ज़रूर देखते रहेंगे। एवं महाअष्टमी में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम, लेकिन मत भूलिए जप यज्ञ भी चलता रहेगा। रविवार का जप यज्ञ में भी जिसको जिसको जहाँ पर नाम दर्ज किया गया है, आप ही की अनुमति अनुसार उसमें काइंडली फॉलो करें। भगवान के साथ जुड़े रहना भी अपरिहार्य है। इसके साथ साथ आज जो अनुष्ठान है 9:30 बजे कुमारी पूजा, एक जो 5 साल का छोटी सी बालिका, उनको भीतर देवी जी का आवाहन करके वहाँ पर देव जीता जागता नारी पूजा। फिर आज ठाकुर का भी विशेष पूजा होगा मंदिर में। इसलिए 10:15 बजे मुख्य मंदिर में हवन एवं पुष्पांजलि तथा दुर्गा मंडप में देवी जी का पुष्पांजलि को 11 बजे 11 बजे पुष्पांजलि है, 9:30 बजे कुमारी पूजा। उसके बाद में अनुष्ठानिक अनेक पूजा होता है आज। और फिर शाम को जो संध्या आरती है, संध्या आरती के उपरांत पुष्पांजलि, संध्या आरती है शाम को। उसके बाद में संधि पूजा, आज के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है संधि पूजा। तो 7:36 से 8:24 तक 48 मिनट्स तो संधि पूजा एक दुर्गा पूजा का क्लाइमैक्स है। और इस पावन समय पर आया है, तो ये अवश्य अनुष्ठान के योग्य योगदान करने का चीज़ है। वो जो यूट्यूब में भी आ सकते हैं, और नहीं तो जो सक्रिय रूप से योगदान करेंगे वो स्वागत है। तो संधि पूजा आज ही है। एवं संधि पूजा के उपरांत 8:30 बजे से जैसे यथारीति सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आज रहेगा। उसमें से पंडित अशोक गोस्वामी जी वायलिन प्रस्तुत करेंगे एवं उसमें से संजरी साहू, वो उनको सुयोग्य शिष्य है, वो भी साथ में रहेंगे। एवं कुमार सारंग जो तबले में संगत प्रदान करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।